100 मीटर ऊंचा विदेशी भारी बख्तरबंद रोबोट पृथ्वी पर उतरा। उसके बाद उसने अपनी भुजा घुमाई और पल भर में मानव जाति के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर दिए। इसके बाद उसने तीव्र जिमी तरंगें छोड़ी जिससे मानव जमीन पर हिल पड़े और अत्यधिक पीड़ा में थे। एलियन रोबोट कितने शक्तिशाली है? विदेशी आगंतुक का सामना करते हुए आत्ममुग्ध सुंदर देश ने अपने सबसे शक्तिशाली ड्रोन को तैनात करने का आदेश दिया। नष्ट पड़े, लेकिन ड्रोन के पास पहुंचने से पहले ही विदेशी रोबोट ने उसे देख लिया और तुरंत अपनी भुजा की आंख सक्रिय। कमांडर ने तुरंत राइटलेस ने एक मिसाइल डालने का आदेश। परिणाम 19 से मुताबिक ही था। वे सभी रोबोट की दिजार की मार द्वारा सफल रोक दिए गए। सेना अगला हमला करने, लेकिन ड्रोन का नियंत्रण ये बोट ने छीन लो और उसने मानव करीब खाने के ठिकानों पर पलटवार शुरू किया। मानव सशस्त्र बलों को खाली करते रोबोट स्वचालित रूप से युद्ध विराम स्थिति में चला गया, जिससे कमांडर गुस्से में भर गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। आजकल मानव की उच्च तकनीक विदेशी तकनीक टिक नहीं पा रही। जब सीधा हमला नहीं हो सका तो सेना ने एक रक्षात्मक रणनीति अपनाने की कोशिश की। 3 विशालकाय अलगा स्टील प्लेटों से विदेशी रोबोट को बैक पर भूमिगत गहरे में स्थित एक गुप्त प्रयोगशाला में ले जाने का निर्णय लिया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने कोई हमला नहीं किया। उसे भूमिगत बेस में ले जाने के बाद वे रोबोट के शरीर को ड्रिल से विघटित करने वाले थे। अस्थायी रूप से भेजे गए कमांडर कांच स्थिति देखने आए, लेकिन विदेशी रोबोट की नजरें घूम रही थी, जिससे कमांडर डर। उसने मरम्मत कर्मियों को ड्रिल को ठीक करने और काम शुरू करने का आदेश दिया और तभी शुरुआत में वर्णित तलय जैसी स्थिति उत्पन्न। दूसरी ओर क्लाटू ने हेलेन को कार चलाकर उपनगरों में ले जाने का निर्देश दिया। जंगल भीतर दलदल के किनारे दिखते और पृथ्वी बचाने की प्रक्रिया शुरू। एक छोटा रोशनी पानी की सतह पर उतरा और तेज रोशनी में पानी में रहने वाले विभिन्न जीव उस रोशनी में प्रवेश करने लगे। पीछे खड़ी हेलेन आश्चर्यचकित रह गई। क्लाटू दलदल पानी में बढ़ा, पानी के छींटे बिखर गए और फिर उसने अपना हाथ प्रकाश गोले। क्षण भर में पृथ्वी के अन्य स्थानों तक भी कई प्रकाश गोले उभरा, चाहे वह महासागर की गहराई या उष्ण तटीबंधीय वर्षावन। सभी विभिन्न प्रकार के जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन पौधों को नहीं, क्योंकि जानवरों में आत्मा होती है और पौधों में नहीं। एलियंस जानवरों की आत्माओं को संरक्षित कर, लेकिन मानव आत्माएं बहुत गंदी थी।